चैप्टर नंबर 13 नगर स्वशासन और हमारी जिम्मेदारी। इसके बारे में अपन आज पढ़ेंगे। गंदगी से परेशान शहर में पिछले कुछ दिनों से बहुत गंदगी फैल रही थी। मतलब शहर में क्या है, कुछ दिनों से क्या है, बहुत ज़्यादा गंदगी फैल रही थी। जगह जगह कचरे के ढेर लगे थे। जगह जगह पे क्या थे, कचरे के ढेर लगे थे। सड़कें टूटी हुई और नालियों में गंदा एवं प्रदूषित पानी बह रहा था। सड़कें क्या है, टूटी हुई पड़ी थी। नालियों में क्या है, गंदा और प्रदूषित पानी क्या कर रहा था, बह रहा था। कई मोहल्लों में पानी की आपूर्ति भी सही नहीं थी। मतलब कई मोहल्ले तो ऐसे थे जहाँ पे पानी की सप्लाई भी पूरी नहीं हो रही थी। और रात होते ही कई सड़कों पर अंधेरा छा जाता था। और कई सड़कें ऐसी थी जहाँ पे ना रोड लाइट ही नहीं लगी हुई थी। वहाँ पे क्या था, रात को अंधेरा छा जाता था क्योंकि सड़क के किनारे लाइटें खराब थी। शहर के लोग बहुत परेशान थे। बच्चों के खेलने के मैदान भी गंदगी से भर चुके थे। तो बच्चों के जो मैदान थे खेलने के, वो भी क्या थे, गंदगी से भर चुके थे। विद्यालय जाते समय बच्चे दुर्गंध से परेशान हो जाते थे। तो स्कूल जाते समय क्या है, बच्चे भी क्या है, वहाँ की बदबू से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे। पर चर्चा। विद्यालय में शिक्षक ने बच्चों से सवाल पूछा। तो स्कूल में ना क्या है, शिक्षक ने क्या किया, बच्चों से क्वेश्चन पूछा। शिक्षक, बच्चों क्या आपने अपने आसपास गंदगी देखी है? तो उन्होंने क्या पूछा कि बच्चों आपने क्या कहा, आपके आसपास में ना गंदगी देखी है? तो यस नाम का जो लड़का है वो क्या बोलते हैं, हाँ सर, हमारे मोहल्ले में तो बहुत कचरा जमा हो जाता है लेकिन कोई इसे उठाता ही नहीं है। सीमा, कभी कभी पानी भी बहुत गंदा आता है और बिजली भी बार बार चली जाती है। तब है ना शिक्षक क्या बोलते हैं, क्या आपको पता है ये ठीक कौन करता है? तो वो ना सर क्या बोलते हैं उनके कि ना मतलब ये सब ठीक कौन करता है, आपको पता है क्या? तो सैली नाम की ना जो लड़की है वो क्या बोलती है, नहीं गुरुजी आप बताइए। तो शिक्षक क्या बोलते हैं, गांव में तो ग्राम पंचायत होती है लेकिन शहर में नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद होती है। तो है ना उनके सर है ना वो क्या बोलते हैं कि गांव के अंदर तो क्या होती है, ग्राम पंचायत होती है, लेकिन शहर में क्या होता है, नगर निगम होता है, नगर पालिका होती है और नगर परिषद होती है। इन्हें नगरीय स्वशासन संस्थाएं कहा जाता है। तो इन्हें क्या बोलते हैं, नगरीय स्वशासन संस्थाएं बोलते हैं, जो शहर की सफाई, पानी, बिजली, सड़कें और उद्यान का रख रखाव करते हैं एवं प्रबंधन में आने वाली समस्याओं का क्या करते हैं, समाधान करते हैं। तो जो नगर निगम होती है, नगर पालिका होती है और नगर परिषद होती है, वो क्या करती है, शहर की सफाई, पानी, बिजली, सड़कें और ना बगीचा या उद्यान होते, पार्क होते हैं, उनका क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं, रख रखाव करते हैं। नगरीय निकायों के कार्य आपको सारणी के अंदर दे रखे हैं। जैसे इधर संस्था दे रखी है, नगर निगम के अंदर क्या प्रमुख अधिकारी होता है, महापौर। नगर परिषद में होता है सभापति और नगर पालिका में होता है अध्यक्ष। तो नगर निगम का क्या कार्य है, बड़े शहरों की सफाई, पानी, बिजली, सड़कें और पर्यावरण संरक्षण का कार्य करता है। ये तो क्या करता है, नगर निगम काम करता है। नगर परिषद क्या करता है, कस्बों और छोटे नगरों की क्या करता है, सफाई, जल आपूर्ति, सड़कें आदि का क्या करता है, ध्यान रखता है। और जो नगर पालिका होती है वो क्या करती है, छोटे और मध्यम आकार के शहरों का क्या करती है, प्रबंधन करता है। समस्या का हल निकालने का प्रयास। बच्चों ने सोचा कि वे भी इस समस्या को हल करने के लिए नगर निगम के महापौर से मिलेंगे। तो उस शहर में क्या थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रखी थी, बहुत ज़्यादा गंदगी हो रखी थी। तो उन्होंने बच्चों ने क्या सोचा कि वो भी क्या करेंगे, नगर निगम के महापौर से मिलेंगे। उन्होंने अपने विद्यालय के संस्था प्रधान से अनुमति ली। उन्होंने क्या किया, अपने ना स्कूल के ना प्रिंसिपल से क्या ली, अनुमति ली। प्रतिनिधि मंडल बनाकर नगर निगम कार्यालय पहुँचे। वो भी क्या हुआ, नगर निगम जाके पहुँचे सारे बच्चे। वहाँ उनका स्वागत नगर निगम के अधिकारी ने किया। तो किस नाम का बच्चे क्या बोलते हैं, महापौर जी हमारे शहर में बहुत गंदगी है, पानी और बिजली की समस्या है, क्या आप इसे हल कर सकते हैं? तो किशन नाम का जो लड़का था उन्होंने क्या बोला कि महापौर जी हमारे क्या है, शहर में बहुत ज़्यादा गंदगी हो रखी है, बिजली की भी समस्या है, पानी की भी प्रॉब्लम है, तो आपको क्या करना है, इसका सॉल्व करना है। तो महापौर क्या बोलते हैं, बिल्कुल, लेकिन ये मेरे काम के साथ साथ आप सभी की भी जिम्मेदारी है कि आप कचरा कूड़ेदान में डालें, पानी और बिजली बचाएं, तो शहर क्या होगा, साफ और सुंदर रहेगा। तो महापौर है, उन्होंने क्या बोला कि बिल्कुल मैं अपना काम करूंगा, लेकिन इसके साथ साथ में आपकी भी क्या है, जिम्मेदारी है कि आप भी क्या करें, कचरे को कुछ कूड़ेदान में डालें, पानी और बिजली को बचाएं और वेस्ट ना करें, और आपको नगर को या शहर को क्या करें, आप सुंदर रखें।
नगर निगम की गाड़ियां कचरा उठाने आती है, लेकिन लोग सड़कों पर ही कचरा फेंक देते हैं। अगर आप सभी सफाई का ध्यान रखेंगे तो शहर अपने आप सुंदर बन जाएगा। तो नगर निगम की क्या है, गाड़ियाँ होती है, कूड़ेदान कचरे वाली गाड़ी आती है, उसमें ही कचरा डालना चाहिए। बाहर अगर अपन फेंकेंगे तो शहर क्या हो जाएगा, गंदा होएगा। अगर उसके अंदर कचरा डालेंगे, कूड़ेदान में कचरा डालेंगे तो शहर गंदा नहीं होगा, वो सुंदर बना रहेगा। हरा रंग का कचरा पात्र होता है, उसके अंदर क्या डालना होता है, पत्ते, सूखे फल सब्जी, बचा हुआ खाना, फल सब्जी के छिलके आदि क्या करते हैं, हरे रंग का जो कूड़ेदान होता है ना, उसके अंदर डालते हैं। और जो नीले रंग का कूड़ेदान होता है, उसके अंदर कागज़, प्लास्टिक बैग, जूस की बोतल, टूटा हुआ प्लास्टिक का सामान, ये सब डालते हैं। और लाल रंग का जो कचरा होता है, उसके अंदर चिकित्सकीय सुइयाँ, सर्जिकल चाकू, कॉटन ड्रेसिंग, सैनिटरी नैपकिन, दवाई रेफर आदि, ये सब क्या करते हैं, लाल रंग के कूड़ेदान में डालना चाहिए। महापौर ने बच्चों को बताया कि नगर पालिका और नगर परिषद के क्या क्या कार्य होते हैं। तो महापौर ने ना बच्चों को बताया कि नगर पालिका और नगर परिषद के क्या क्या काम होते हैं, वो उनको समझाया। आओ चर्चा करें। आपके मोहल्ले में कौन कौन सी समस्याएं हैं, ये आपको क्या करना है, आप जहाँ पे रहते हो, जिस मोहल्ले में रहते हो, उसकी समस्या क्या करना है, आपको यहाँ पे बतानी है। जैसे मान लो कि मेरे मोहल्ले में पानी समय पे नहीं आता, 4-5 दिनों से नल आता है, समय पर पानी नहीं आता, लाइट पूरे टाइम लाइट नहीं रहती, या कोई है ना मतलब कचरा कूड़ेदान की गाड़ी ही नहीं आती, या नगर निगम की गाड़ी नहीं आती, या फिर है ना क्या सही पर है ना कचरा पात्र रखा हुआ ही नहीं है। ये क्या आप अपनी कोई भी समस्या है ना, वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, गंदगी और टूटी सड़कों से क्या समस्याएं हो सकती है। तो गंदी और टूटी सड़कों से क्या होगा, टूटी सड़कों से एक तो एक्सीडेंट होने की संभावना ज़्यादा रहेगी, एक क्या है, कंकड़ कंक्रीट ये सब है ना इधर उधर फैले हुए होंगे, तो वाहन चलाने में भी प्रॉब्लम होगी और पैदल चलने में भी क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। और उसके ऊपर अगर गंदगी और ये सब फैला देंगे तो उसमें है ना प्रॉब्लम ये होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियां होने की संभावना होगी। फिर अगर बरसात का मौसम होगा तो इसमें और ज़्यादा समस्या हो जाएगी, उसके अंदर है ना फिसलन की समस्या हो सकती है, बदबू आएगी, कीचड़ कीचड़ हो जाएगा, मच्छर हो सकते हैं, इसमें क्या है कई बैक्टीरिया है ना फैलेंगे और ना वहाँ पे क्या होगी, बीमारियाँ हो सकती है। आपके गांव या शहर में सफाई और अन्य सुविधाओं की देखरेख कौन करता है। तो आपको बताना है, जैसे आप किसी गांव में रहते हो तो वहाँ पे क्या है, वहाँ की जो पंचायत होती है ना, वो क्या करती है, उसकी शहर या गांव की क्या करती है, सुविधाओं की क्या करती है, देखरेख करती है, ध्यान रखती है। टाइम पे झाड़ू निकलवाना या फिर कूड़ेदान रखवाना, फिर है ना कचरे वाली गाड़ी आना, ये सब क्या करते हैं, वहाँ जिस शहर में या जिस गाँव में आप रहते हो ना, वहाँ का क्या होता है, जो मेन प्रमुख होता है, जैसे गांव में ग्राम पंचायत होती है तो वो ध्यान रखते हैं। उसके साथ साथ में ना गांव वालों की या फिर ना जिस शहर में रहते हैं तो शहर वालों की भी क्या आती है, जिम्मेदारी होती है कि वो भी उनका क्या करे, ध्यान रखिए। फिर 4 नंबर दे रखा है, नगर निगम या नगर पालिका की जिम्मेदारियाँ क्या क्या होती है। तो आपको ना यहाँ पे जो पीछे दे रखा है नगर निगम और नगर पालिका की जिम्मेदारी, आपको देखो यहाँ पे सारणी में दे रखी है। नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका की क्या क्या काम होते हैं। जैसे नगर निगम में ना महापौर होते हैं प्रमुख अधिकारी, तो जैसे बड़े शहरों की सफाई, पानी का, बिजली, सड़कें और पर्यावरण संरक्षण का कार्य करता है नगर निगम। और नगर पालिका क्या करता है, छोटे या मध्यम आकार के जो शहर होते हैं उनका प्रबंधन वो नगर पालिका करता है। तो ये आपको इसके अंदर बताना है। फिर दे रखा है 5 नंबर, हम अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये आपकी खुद की जिम्मेदारी होती है कि अपन है ना अपने शहर को ना सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, एक तो हमेशा कचरा क्या करेंगे, कूड़ेदान में ही डालेंगे। फिर जो ये सारणी दे रखी है ना, जैसे हरे रंग का कचरा पात्र है तो उसके अंदर अपन क्या करेंगे, पत्ते, सूखे फल सब्जी, बचा हुआ खाना, फल सब्जी और छिलके वो डालेंगे। नीले वाले कूड़ेदान के अंदर कागज़, प्लास्टिक बैग, जूस की बोतल, टूटा हुआ प्लास्टिक ये सब डालेंगे। लाल वाले के अंदर क्या होगा, चिकित्सकीय सुइयाँ, सर्जिकल चाकू, कॉटन ड्रेसिंग, सैनिटरी नैपकिन और दवाई रेफर ये सब डालेंगे। इसके साथ साथ अपन और क्या लिख सकते हैं, जैसे ना ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगवाएंगे, पानी को क्या करेंगे, बचाएंगे। फिर अपने को दे रखा है, अगर आपके मोहल्ले में गंदगी हो तो आप इसे दूर करने के लिए क्या कदम उठाएंगे। तो अपने है ना मोहल्ले के अंदर अगर गंदगी फैली होगी तो सबसे पहले तो अपन यही काम करेंगे, अपन है ना नगर निगम को पहले तो शिकायत करेंगे कि हमारे मोहल्ले में इस तरीके से ये प्रॉब्लम हो रही है, आप उनका सॉल्यूशन करिए। लेकिन उनके साथ साथ में अपनी खुद की भी जिम्मेदारी होगी कि हम अपने घर के आसपास जितने भी जगह है उसको क्या करेंगे, साफ़ रखेंगे, झाड़ू लगाएंगे,
कचरा इधर उधर नहीं फैलेंगे, साथ में लोगों को भी उनकी जिम्मेदारियां क्या करेंगे बताएंगे, और अपने मोहल्ले में जितने लोग हैं उन सबको क्या है मिल के उन वहाँ की क्या करेंगे सफाई करेंगे, तो वो अपने आप ही साफ हो जाएगा। सबसे पहली बात तो ये है। फिर है आओ जाने प्रदूषण क्या है। उफ ये गर्मी, उफ ये धुआं। तो शिक्षक क्या बोलते हैं, बच्चों क्या आपने महसूस किया है कि गर्मी बढ़ रही है और हवा भी पहले जैसी शुद्ध नहीं रही है। तो वहाँ पे जो टीचर है वो क्या बच्चों के क्या बोलता है कि गर्मी है ना आजकल क्या बढ़ रही है और हवा भी पहले जितनी क्या है शुद्ध नहीं है। तो यस क्या बोलता है, हाँ सर दोपहर में बाहर जाना मुश्किल हो रहा है। तो क्या बोलता है कि ना हाँ सर ना दोपहर के अंदर तो ना हम बाहर ही नहीं जा सकते, इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। सीमा बोलते हैं सांस लेने में भी दिक्कत होती है, खासकर अब ज़्यादा धुआं और धूल हो। तो वो क्या बोलती है कि बहुत ज़्यादा धुआं और धूल हो तो वहाँ पे तो सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो सैली क्या बोलती है, मेरी दादी कहती है कि पहले आसमान ज़्यादा साफ दिखता था, अब हर जगह धुंध रहती है। तो वो क्या बोलती है कि मेरी दादी बोलती है कि आसमान क्या है पहले बहुत ज़्यादा साफ था लेकिन आजकल क्या है हर जगह धुआं धुआं सा दिखता है। तो शिक्षक क्या बोलते हैं, बिल्कुल इसका कारण क्या है, वायु प्रदूषण और पेड़ों की कटाई है। पेड़ पर्यावरण को ठंडा रखते हैं, लेकिन जब पेड़ों की निरंतर कटाई और वृक्षारोपण नहीं करने पर तापमान और प्रदूषण बढ़ता है। तो वो क्या बोलते हैं कि पहले क्या था, मतलब है ना पेड़ बहुत ज़्यादा थे, कटाई उतनी नहीं करते थे, तो वहाँ का वातावरण पहले का वातावरण क्या था शुद्ध रहता था और आसमान भी साफ रहता था। आजकल क्या है ये सब क्या है ना पेड़ों की कटाई निरंतर हो रही है, वृक्षारोपण नहीं करते तो तापमान भी बढ़ेगा और प्रदूषण भी बढ़ेगा। तो ये क्या बोलते हैं, सर वायु प्रदूषण कैसे होता है। तो शिक्षक क्या बताते हैं उनके कि कारखानों और वाहनों के धुएं, कचरा जलाने से जहरीली गैसें हवा में घुल जाती है, जिससे क्या है प्रदूषण होता है। इसका समाधान क्या है, मतलब इसे ना प्रॉब्लम करना क्या सॉल्यूशन है। तो शिक्षक क्या बोलते हैं, अधिक पेड़ लगाइए, साइकिल और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग कीजिए, कचरा जलाने से बचे। तो वो क्या बोलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने को पेड़ लगाने चाहिए, साइकिल और सार्वजनिक परिवहन जितने भी होते हैं उनका ही यूज करना चाहिए। मतलब ऐसे वो ये कहना चाहता है कि अगर अपने को कहीं पे भी जाना हो तो एक गाड़ी के अंदर अगर आपने को जाना, मतलब एक गाड़ी है तो उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्या घर के जितने भी है तो कहीं पे भी जाना हो तो एक गाड़ी का प्रयोग करें। ऐसे नहीं कि मतलब है ना हर किसी के पास 4-5 गाड़ियाँ हैं तो वो चारों पांचों गाड़ियाँ लेके इकट्ठा जा रहा है, तो ये गलत है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या यूज में लेनी चाहिए, साइकिल यूज में लेनी चाहिए। और कचरा क्या है जलाने से उसको क्या करना चाहिए, बचना चाहिए हमें। तो सैली क्या बोलती है, हाँ अगर हम पेड़ लगाएंगे और सफाई रखेंगे तो हमारा वातावरण क्या रहेगा, स्वच्छ रहेगा। तो शिक्षक क्या बोलते हैं, बिल्कुल। अब मैं एक कविता सुनाऊंगा जो हमें पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी याद दिलाएगी। कविता क्या है, धरा घबराती है, यानी धरती जो माता है वो क्या है, घबरा रही है। कटते जंगल देख अब धरा घबराती है, प्राकृतिक आपदाएं आ हमको सताती है। ये क्या कहना चाहते हैं कि कटता जंगल है, जंगलों में क्या है पेड़ पौधों की कटाई और ये सब देख के क्या है धरती माँ क्या है घबरा रही है। प्राकृतिक आफत, मतलब प्राकृतिक आपदा आती है जिसकी वजह से जंगल में पेड़ पौधों की कटाई होती है, तो इससे क्या वो क्या है हमें सता रही है। जंगल धरती के हरे फेफड़े कहलाते, जंगल क्या है धरती के क्या है हरे फेफड़े, फेफड़े होता है उस तरीके से कहलाते हैं। ऑक्सीजन और पानी दोनों को बढ़ाते, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन और पानी दोनों को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। बादलों की आंख के होते हैं ये तारे, जो बादल होते हैं उनकी क्या है, ये आंख के तारे हैं। भूमि क्षरण को रोक शुद्ध हवा हम पाते, ये क्या करते हैं, भूमि के संरक्षण को क्या करते हैं, रोकते हैं, शुद्ध हवा हमें क्या देते हैं। बढ़ते प्रदूषण से जो लो आंख भर आती, जो ये प्रदूषण बढ़ रहे हैं उससे क्या है, ये आंख भर आती है। कटते जंगल देख अब धरा घबराती, तो इस तरीके से जो कटते जंगल को देख के क्या है धरती भी घबरा रही है। जड़ी बूटियां अनेक अपने में उपजाते, शरण स्थली जंगली प्राणियां कहलाते, अनगिनत लाभ वनों से हम सभी है पाते, जैव विविधताओं के पोषक माने जाते। तो यहाँ पे क्या है, धरती माता से क्या है बहुत सारी जड़ी बूटियाँ होती है, खाने का अन्न और जो ये सब होते हैं, ये क्या है जंगली प्राणी होती है, उनके लिए भी क्या है शरण स्थली होती है। इनके क्या अनगिनत लाभ है वन के, जैव विविधताओं के ये क्या माने जाते हैं, पोषक माने जाते हैं। खतरे की घंटी बार बार समझाती है, कटते जंगल देख अब धरा घबराती है। खतरे की घंटी क्या है, ये बार बार हमें अपने को समझाती है, कभी भूकंप आना, बाढ़ आना, कहीं पे सूखा पड़ना, ये सब क्या है हमें बार बार समझा रही है।
लेकिन फिर भी क्या है, हम अपनी आदत को नहीं सुधार पाते और जंगलों को क्या करें, बार बार काटते हैं, जिससे क्या है, धरती घबराती है। अपनी मातृभूमि से स्नेह जो है करते, पेड़ पौधे लगाकर धरा को साफ हरते। जो अपनी मातृभूमि से क्या है, जो स्नेह करेगा, वो क्या है, पेड़ पौधे लगा कर क्या करेगा, इस धरती के श्राप को क्या करेगा, मुक्त करेगा। भोजन और आवास इन्हीं से हम पाते, सुलझे लोग कुछ वंदना इनकी करते। भोजन और आवास क्या है, हम इसी धरती माता से क्या है, लेते हैं। करनी जैसी भरनी बात याद आती है, करते जंगल देव धरा घबराती है। तो जैसा अपन करेंगे वैसा ही भरेंगे। अगर अपन जंगल को काटेंगे तो हमें भी क्या है, प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिलेगी, और हम पेड़ पौधे लगाएंगे तो इससे क्या है, हमें भी आसानी होगी और हमें धरती माँ क्या है, बहुत कुछ देखी। तो कटते जंगल देख क्या है, अब भी धरती घबरा रही है। आगे अपने को दे रखी है, अभ्यास कार्य दे रखी है, वो करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, सही विकल्प चुनिए। तो इसमें है, प्लास्टिक का कचरा किस रंग के कचरा पात्र में डालना चाहिए। तो अपने को इधर देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है कि प्लास्टिक वाला जो कचरा है ना, वो किस में डालना चाहिए। तो अपने ना इधर देख सकते हैं, देखो नीले रंग का कचरा पात्र है, उसमें क्या है, कागज, प्लास्टिक बैग, जूस की बोतल, टूटा हुआ प्लास्टिक का सामान, ये सब क्या है, डालते हैं। फिर अपने को नेक्स्ट आने क्वेश्चन आगे दे रखा है, गीले कचरे को किस पात्र में डालना चाहिए। तो हरे रंग के पात्र या डस्टबिन में डाला जाता है। फिर 3 नंबर क्वेश्चन है, सूखे कचरे को किस रंग के कचरा पात्र में डालना चाहिए। तो हरे कचरा पात्र में क्या करना चाहिए, सूखे कचरे को डालना चाहिए। फिर है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना। तो गाँव में पंचायत व्यवस्था होती है, जबकि शहरों में नगर निगम, नगर पालिका और महापौर होते हैं। फिर है, जल संरक्षण के लिए हमें जल बचाना और वर्षा जल संचयन करना चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति में पार्क, सड़कें और विद्यालय आते हैं। फिर है, सत्य और असत्य बताइए वाले क्वेश्चन। तो नगर निगम का प्रमुख सरपंच होता है, तो इसमें गलत का निशान आएगा। बिजली बचाने के लिए दिन में प्राकृतिक प्रकाश का उपयोग करना चाहिए, इसमें राइट का निशान आएगा। प्लास्टिक के कचरे को हरे कचरा पात्र में डालना चाहिए, तो इसमें गलत आएगा, क्योंकि प्लास्टिक सूखा कचरा है, इसको नीले पात्र में डालते हैं। सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है, तो इसमें राइट का निशान आएगा, क्योंकि सार्वजनिक संपत्ति को क्या है, हमें ही सुरक्षित और संरक्षण प्रदान करना चाहिए। नल को खुला छोड़कर पानी व्यर्थ बहने देना सही आदत है, गलत होगा। इसमें जेब्रा क्रॉसिंग पर पैदल सड़क पार करनी चाहिए, तो इसमें राइट का निशान आएगा। फिर है, सार्वजनिक दीवारों पर पोस्टर लगाना सही आदत है, तो इसमें गलत का निशान आएगा, क्योंकि सार्वजनिक दीवारों पर पोस्टर लगाना सही आदत नहीं है। फिर है, मिलान करने वाले क्वेश्चन, तो जिसमें कॉलम ए और बी दे रखा है, जिसको क्या करना है, अपने को मिलान करने हैं। तो नगर निगम होगा बड़ा शहर, नगर पालिका होगा छोटा शहर, महापौर होगा नगर निगम का प्रमुख, पार्षद होगा वार्ड का प्रतिनिधि और सरपंच होगा ग्राम पंचायत का। फिर अपने को सोचो और बताओ वाले क्वेश्चन दे रखी है, जिसमें फर्स्ट है, जल संरक्षण के 2 उपाय लिखने हैं। तो वर्षा जल संचयन करना, नल को खुला न छोड़ना और पानी का अपव्यय नहीं करना। फिर है, सड़क सुरक्षा के 2 नियम लिखने हैं। तो इसमें सड़क पार करते समय जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना है अपने को, ट्रैफिक सिग्नल और यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने के 2 तरीके बताइए। तो सार्वजनिक दीवारों पर पोस्टर या गंदगी नहीं फैलाना, और पार्क, सड़क, भवन आदि की देखभाल करना और तोड़फोड़ नहीं करना। फिर है, पौधों को देखभाल के लिए 2 तरीके लिखने हैं। तो पौधों को समय समय पर पानी देना चाहिए, पौधों की छंटाई और खाद डालना चाहिए सही समय पर। को नेक्स्ट दे रखा है, निम्न परिस्थिति में यदि आप होते तो क्या करते। यदि आपके वार्ड या मोहल्ले में जल आपूर्ति की समस्या आ रही है, तो आप इसे नगर निगम तक कैसे पहुंचाएंगे। तो अपन इसमें लिखेंगे कि मैं अपने वार्ड पार्षद या नगर निगम कार्यालय जाकर लिखित आवेदन दूंगा और समस्या के समाधान की मांग करूंगा। फिर नेक्स्ट है, यदि लोग कचरा कूड़ेदान में नहीं डाल रहे तो आप क्या कदम उठाएंगे। तो अपन इसके अंदर लिखेंगे कि मैं लोगों को समझाऊंगा कि कचरा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। यदि वे नहीं मानते तो इसकी सूचना नगर निगम को दूंगा। फिर है, यदि आपके विद्यालय के आसपास सड़क पर कोई ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो आप क्या उपाय सोचेंगे। तो अपन इसमें लिखेंगे कि मैं ट्रैफिक पुलिस को सूचना दूंगा और अपने मित्रों को भी यातायात नियमों को पालन करने के लिए प्रेरित करूंगा। फिर आपको ना स्वयं कीजिए वाले में फर्स्ट है, चित्र बनाइए। प्रदूषित शहर और स्वच्छ शहर का आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है। और जल और विद्युत संरक्षण के उपायों का भी एक डायग्राम बनाना है। तो अपने ना प्रदूषित शहर और स्वच्छ शहर का ना डायग्राम बनाएंगे। फिर जल और ना ऊर्जा संरक्षण पर भी आप डायग्राम बना सकते हैं।
फिर अपने को दे रखा है ये भी करिए के अंदर महापौर, पार्षद या नगर निगम के अधिकारी बनकर आपको क्या करना है, संवाद तैयार करना है। तो इसमें विषय अपन मान लो लेते हैं, यदि मैं महापौर होता तो इसके ऊपर अपन किस तरीके से संवाद कर सकते हैं। तो जैसे मान लो एक कोई नागरिक है, वो पूछता है, नमस्ते महापौर जी, हमारे शहर में सफाई की बहुत समस्या है, जगह जगह कूड़ा फैला रहता है। तो महापौर क्या बोलते हैं, नमस्ते, यदि मैं महापौर होता तो सबसे पहले पूरे शहर में सफाई की अच्छी व्यवस्था करता और हर गली या मोहल्ले में कूड़ेदान लगवाता। फिर नागरिक बोलता है, शहर में पेड़ों की बहुत कमी है, गर्मी ज़्यादा लगती है। तो जो महापौर बना है वो क्या बोलेगा, हाँ, यदि मैं महापौर होता तो अधिक से अधिक पेड़ लगवाता और पार्क बनवाता ताकि लोग स्वच्छ हवा ले सके। फिर वो बोलते हैं, नागरिक, ट्रैफिक की भी समस्या है, लोग नियमों का पालन नहीं करते। तो महापौर क्या बोलते हैं, सही कहा, यदि मैं महापौर होता तो ट्रैफिक नियमों का पालन करवाता और लोगों को जागरूक करता। फिर नागरिक बोलता है, महापौर जी, पानी की भी काफ़ी बर्बादी होती है। तो इसके ऊपर है ना महापौर क्या बोलेगा, बहुत, यदि मैं महापौर होता तो पानी के संरक्षण के लिए वर्षा जल संचयन करवाता और बर्बादी रोकने के लिए अभियान चलाता। फिर नागरिक बोलता है, बहुत अच्छा, अगर आप महापौर होंगे तो हमारा शहर सचमुच स्वच्छ और सुंदर बन जाएगा। तो महापौर जी बोलते हैं, बिल्कुल, मेरा सपना है कि हमारा शहर देश का सबसे स्वच्छ, सुरक्षित और सुंदर शहर बने। तो इस तरीके से क्या अपन संवाद तैयार कर सकते हैं। फिर अपने को दे रखा है, यदि आपके शहर में कोई समस्या है तो आप क्या करेंगे। तो यदि मेरे शहर में कोई समस्या होगी तो पहले अपने वार्ड पार्षद या नगर निगम कार्यालय में जाकर आवेदन दूंगा और अन्य नागरिकों के साथ मिलकर समाधान की मांग करूंगा। फिर अपने को दे रखा है, संकल्प लीजिए। तो अपने को क्या करना है, कुछ संकल्प लेना है, जैसे कि हम अपने घर और विद्यालय को साफ रखेंगे, बिजली और पानी बचाने के तरीके अपनाएंगे, अपने मोहल्ले में लोगों को जागरूक करेंगे। फिर वाक्य को पूरा करना है अपने को, जैसे पौधा लगाओ, पर्यावरण बचाओ, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा पर एक पोस्टर बनाइए, जल संरक्षण पर एक पोस्टर बनाइए और उसमें चित्रों का प्रयोग कीजिए। तो अपने जो भी सार्वजनिक संपत्ति है जिसकी सुरक्षा करनी है उसके ऊपर अपन पोस्टर बना सकते हैं। जल संरक्षण पर यानी जल बचाओ जीवन बचाओ, उस पर अपन पोस्टर बना सकते हैं। विद्युत संरक्षण के लिए अपने घर या विद्यालय में अपनाए गए तरीकों पर आपको क्या करनी है, रिपोर्ट तैयार करनी है। अपने मोहल्ले में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाने की क्या करनी है, आपको योजना बनानी है। तो ये आपको क्या करना है, संकल्प लेना है। तो अपने ना विद्युत संरक्षण पर रिपोर्ट के अंदर अपन लिख सकते हैं कि बिजली हमारे जीवन का महत्वपूर्ण स्रोत है। ये घर, विद्यालय, उद्योग, परिवहन और संचार के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि हम बिजली को बेकार खर्च करते रहेंगे तो ऊर्जा संकट उत्पन्न हो सकता है, इसलिए विद्युत संरक्षण करना क्या है, हर नागरिक का कर्तव्य है। तो अपन स्टार्टिंग से इस तरीके से लिखेंगे। फिर अपन लिख सकते हैं विद्युत संरक्षण की आवश्यकता। तो इसमें लिखेंगे, बिजली उत्पादन में कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस जैसे संसाधनों का उपयोग होता है जो क्या है, सीमित है। फिर अधिक बिजली की खपत से पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है। बिजली बचाने से परिवार का खर्च कम होता है। ऊर्जा संरक्षण भविष्य की पीढ़ियों के लिए जरूरी है। तो अपन इसके अंदर ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। फिर अपन इसमें विद्युत संरक्षण के तरीके के अंदर लिखेंगे, अनावश्यक रूप से जलती लाइट, पंखे, उपकरण क्या करने चाहिए, बंद करने चाहिए। एलईडी बल्ब और ट्यूबलाइट का प्रयोग करना चाहिए। बिजली के उपकरणों की नियमित देखभाल करनी चाहिए। 3 में प्राकृतिक रोशनी का अधिक उपयोग करना चाहिए। एसी और हीटर का सीमित उपयोग करना चाहिए। फ्रिज को बार बार न खोलें और उसका तापमान नियंत्रित रखिए। और ऊर्जा दक्ष उपकरण क्या करें, खरीदना चाहिए। फिर अपन लिखेंगे, विद्यालय और घर में अपनाए गए तरीके के अंदर विद्यालय में बिजली बचाने हेतु अनावश्यक पंखे और लाइट बंद करो अभियान चलाया गया। कक्षा में एलईडी बल्ब लगाए गए। घर पर दिन में से सूरज की रोशनी का उपयोग किया जाता है। परिवार के लोग मोबाइल चार्जिंग पूरी होने पर चार्जर निकाल देते हैं। फिर इसमें निष्कर्ष ये निकलता है कि विद्युत संरक्षण से न केवल बिजली का बिल कम होता है बल्कि पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है। हर नागरिक को ये संकल्प लेना चाहिए कि बिजली बचाना ही बिजली बनाना है। फिर अपने को दे रखा है कि अपने मोहल्ले के अंदर मतलब है ना सड़क सुरक्षा योजना पर क्या करना, आपको अभियान चलाना है। तो अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करना हर नागरिक का कर्तव्य है। वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करिए। नशे की हालत में वाहन चलाना खतरनाक और अपराध है। ये सब क्या अपन अभियान के अंदर बता सकते हैं। फिर अपन इसके अंदर और भी बता सकते हैं, जैसे सड़क पार करते समय जेब्रा क्रॉसिंग और ट्रैफिक सिग्नल का पालन करें। मोबाइल फ़ोन का प्रयोग वाहन चलाते समय नहीं करना चाहिए। गति सीमा का पालन करें, तेज़ गति जीवन को खतरे में डालती है। सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान हमें याद दिलाता है। सुरक्षा नियमों का पालन करें, जीवन को सुरक्षित बनाएं। ये सब क्या अपन अभियान जो चलाएंगे उसके अंदर आपको बताना है।